नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और हमारे साथ वंदना भारती जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड सिल्वर से करेंगे। यहाँ पर एक दबाव का माहौल बना हुआ है, मजा नहीं आ रहा है वंदना जी गोल्ड सिल्वर में। नए साल में जो जलवा दिखाया था 2023 में गोल्ड, वो लगता है पूरा एकदम डिफेंसिव मोड में आ गया है। क्या करना चाहिए अभी गोल्ड सिल्वर में? बिल्कुल मृत्युंजय जी, लास्ट में जो पारी खेली थी वो बहुत स्ट्रांग था 23 का। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा डल सीजन अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ट्रिगर मिसिंग है और ये सारी चीजों को इग्नोर कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी एक रेंज में है, तो मेरे ख्याल से एक रेंज की मार्केट रहेगी। नीचे की तरफ 61,500, ऊपर में यहाँ पे रहेगा 63,000 वाला लेवल। तो डेली यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को चेंज करके चलना होगा और दोनों साइड के मूव यहाँ पे आ रहे हैं, इसको फॉलो करके ही चले। मेरे ख्याल से 62,300 के करीब यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। नीचे का टारगेट 62,100 का रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 62,400 का। और ये देख के चलना होगा कि ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मेजर मूव नहीं आएगा। जब तक कि ये 61,500 को ब्रीच नहीं करता, हम ये नहीं कह सकते कि ये बेरिश जोन में भी आया है। ओके, ठीक है। तो चांदी पर फिर क्या व्यू आपका? सिल्वर में क्या करें? सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। करीब करीब 72,300 के करीब रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगी। टारगेट रहेगा 71,700 का, स्टॉप लॉस होगा 72,500 का। और यहाँ पे भी जो रेंज है वो करीब करीब 73,000 से लेके 71,400 का है। इस बीच में ही चांदी जैसी बड़ी कमोडिटी मूव हो रही है, तो रेंज ट्रेडिंग अभी फिलहाल लग रहा है कि ये जनवरी महीने में अभी रह सकता है। ओके, क्रूड पर क्या कमेंट होगा आपका? कच्चे तेल में आपके हिसाब से एक मार्केट दबाव में ही दिख रहा है, तो क्रूड में क्या किया जाए? क्रूड में अभी बिल्कुल रेंज में मार्केट रखा है, एक ट्रिगर नहीं आ रहा है टेक्निकल, लेकिन सेल ही यहाँ पे लग रहा है। जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 6025 का लेवल आता है, तो यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 5975 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6050 का। और मुझे लग रहा है कि ये रेंज की मार्केट है। 5700 बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है, जिसको फिलहाल ब्रीच नहीं करना चाहिए। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 6250 का एक दायरा है, इससे ऊपर क्रूड को फिलहाल जाना भी नहीं चाहिए। तो तमाम ट्रिगर्स है रेड सी में इतने अटैक, इसके बावजूद भी यहाँ पे क्रूड चलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे डेली स्ट्रैटेजीज चेंज करें, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज के ही साथ ट्रेड करें। पोजिशनल ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड ना करें भी वो बेहतर है। ओके, ठीक है। अच्छा, नेचुरल गैस में भी बहुत गिरावट का माहौल बनता हुआ आपने देखा है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट ज्यादा है, इंडियन मार्केट में भी अभी देखिए करीब 1% की नरमी दिख रही है, 252 के आसपास। क्या और गिरता हुआ दिख रहा है भाव एनजी का आपको? थोड़ी सी गिरावट है, फिर ये कमोडिटी संभलेगी, क्योंकि ट्रिगर्स इसके पॉजिटिव है, लेकिन एक ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है और फ्रीजिंग है यहाँ पे टेम्परेचर, तो यहाँ पे नेचुरल गैस को सहारा मिलेगा। इंट्राडे में मेरी यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी 255 के करीब, यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है। टारगेट 249 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना है 258 का। लेकिन जो पोजिशनल बायर्स यहाँ पे है उनके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी लग रही है। 240-45 के रेंज में यहाँ पे आप बाय साइड बनाइए। पोजिशनल ट्रेड ऊपर में 280 का टारगेट रहेगा, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 230 का। तो इसमें क्लैरिटी है कि इंट्राडे में सेल करें और नीचे की तरफ आता है तो पोजिशनल बाय करके चल सकते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। अब आते हैं मेटल पे। मेटल पर आज के लिए कोई व्यू आपका वंदना जी, और कोई ट्रेड आपको दिख रहा हो बेस मेटल्स में? थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे वाइब्स आ रहा है। रियो टिंटो ने भी यहाँ पे बड़ी कंपनीज है, उन्होंने भी कहा है कि स्लो रिकवरी आ सकती है चाइना में, उसका फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है बेस मेटल काउंटर को। तो नीचे की तरफ से कॉपर में थोड़ी सी यहाँ पे खरीदारी हो सकती है। 716 के करीब खरीदारी की सलाह रहेगी, 720 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगा 714 रुपए का। और साथ में लग रहा है कि एल्यूमिनियम में थोड़ी रिकवरी आएगी, लेकिन जिंक और लेड की तरफ से अभी रिकवरी के इंडिकेशन आने बाकी हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे कि मेटल में आपको क्या करना है। अब आते हैं एग्री पे। एग्री में जीरा वायदा अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है गिरावट अब पूरी हो गई है, अब मार्केट में रिकवरी का माहौल देखने को मिलेगा? मृत्युंजय जी, 26,000 के लेवल को हम लोगों ने बार बार बोला कि काफी सिग्निफिकेंट लेवल है, जहां पे कि बाइंग बार बार रिटर्न आनी चाहिए। आप देखें लोअर सर्किट में ये ट्रेड होता है, लेकिन 26,500 के करीब आ जाके वहां पे रुक जाता है, गिरावट रुक जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग अभी करना चाहिए। 27,850 का रेंज है, वहां पे बाइंग करें। मुझे लग रहा है प्राइसेस 28,250 के करीब जाएगा। स्टॉप लॉस 27,700 का बनेगा। और ये एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है मेरे हिसाब से जीरा में, और यहाँ से एक बेस फॉर्मेशन के साथ ये कमोडिटी ऊपर उठेगी। तो 30,000 का जो पहला एक टारगेट है वो यहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म आ सकता है। इसका ड्यूरेशन हो सकता है यहाँ से 10 से
12 ट्रेडिंग सेशन का हो, लेकिन कमोडिटी में अब एक अपसाइड जो है वो आता हुआ दिख रहा है। ओके, एक अपसाइड आप कह रहे हैं कि आता हुआ दिख रहा है, इस पे आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार में ताजा भाव पर क्या ट्रेड वंदना जी? इसने अपने आप को संभाल के रखा है। यहाँ पे फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी 55.40 के करीब एक बाइंग करें, 5600 का टारगेट रखे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5520 का। और इस कमोडिटी में हम लोगों ने एक बात की है कि ऊपर की तरफ 5800 और नीचे की तरफ 5200, एक रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड करेगी। बायस यहाँ पे अपसाइड का होना चाहिए ग्वार में। ठीक है, ओके, तो आप कह रहे हैं तेजी का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। कैस्टर पर कोई व्यू आपका? कैस्टर में क्या करें? काफी रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। मेरे ख्याल से 5630 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, 5600 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना होगा 5642 का। और जब तक यहाँ पे 5650 से ऊपर ट्रेड नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड है इस कमोडिटी में। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कि इसमें आपको क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक में आज के लिए कोई कॉल आपके पास या फिर कोई पोजिशनल कॉल वंदना जी? मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी स्ट्रांग है मृत्युंजय जी। आज अगर आप देखें तो अप्रैल जो है वो 1.5% ऊपर है, लेकिन जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो 3% ऊपर है। यानी कि एक कंटांगो में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टर्मरिक को अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में भी बाइंग करके चलना चाहिए। 13,850 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। एक बार फिर से ये 14,000 के करीब जा सकता है, तो 14,000 का टारगेट रख के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 13,780 का। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।